पहले हम लोग का पढ़ाई करते हैं, फिर लंच का टाइम में नीचे आते हैं, खाना खाकर फिर गार्डन बगीचा में जाकर सब काम करते हैं खेत में। इससे हम लोग को यही पता है मतलब रासायनिक खाद का सब मतलब खाकर सब बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग सोचे कि हम लोग एक नया मॉडल चलाएं जो कि सबका भी राहत हो। जैसे हम लोग अभी उगाए हैं तो मध्याह्न भोजन में खाएं तो हम लोग को पोषण मिला है। खेती के साथ पढ़ाई और पढ़ाई के साथ न्यूट्रिशन, ये सब एक कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है। सरकार की मंशा है कि सरकारी स्कूल के बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन भी मिले। उसको लेकर कई तरह के प्रयोग करने की बात कही जा रही है, सोची जा रही है बात को। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। मौजूद हूँ इस वक्त खैरा प्रखंड के सखीकुड़ा गांव में। सखीकुड़ा गांव का उत्क्रमित मध्य विद्यालय है ये, और यहाँ की खासियत पूरे ज़िले में आपको बता दें कि यहाँ की खासियत शिक्षा के साथ साथ बागवानी को लेकर हो रही है। यहाँ जो मध्याह्न भोजन होता है, मध्याह्न भोजन में यहाँ पर बाहर से सब्जियाँ नहीं मंगाई जाती है, बल्कि विद्यालय के जो परिसर में किचन गार्डन है, किचन गार्डन बनाया गया है, किचन गार्डन की सब्जियाँ उगाई जाती है किचन गार्डन में, और उसी सब्जी से गुणवत्तापूर्ण जो सब्जियां हैं, भोजन है, वो यहाँ के बच्चों को मिल पाता है। बच्चे यहाँ पर खुद मेहनत करते हैं और सब्जियां उगाते हैं। पढ़ाई के साथ साथ जो इंटरवल का टाइम होता है उसमें बच्चे आकर मेहनत करते हैं और सब्जियां उगाते हैं। अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, महज 6 या 7 महीने हुए हैं। इसमें 2-3 टर्म सब्जी निकल चुकी है और उसको इस्तेमाल में लाया जा चुका है। अब देख सकते हैं यहाँ पर बहुत से बच्चे विद्यालय के मौजूद हैं। अभी टिफ़िन का आवर है और इन्हीं बच्चों में से हम बात करते हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। कैसे ये कॉन्सेप्ट आया दिमाग में? ये हम लोग ट्रेनिंग हुआ थी, एमडीएम का ट्रेनिंग हुई थी। उसमें कहाँ हुई थी? जम्मू में सर। अच्छा। है ना, उसमें चर्चा चली थी वो गिनपी के संस्थापक के माध्यम से कि आपके जहाँ जहाँ विद्यालय ज़मीन है वहाँ किचन गार्डन का प्रयोग कीजिए, हम सहयोग करेंगे। उनके माध्यम से किए और हम लोग पूरा परिवार मिलके, पूरा परिवार में स्कूल परिवार, विद्यालय के बच्चे लोग, मेरे छात्र छात्राएं भी और मेरे शिक्षकगण भी, और ग्रामीण के सहयोग से मैंने एक बागवानी का काम शुरू किए, जिससे मेरा उपज अच्छी हुई। और यह मध्याह्न भोजन का जितना भी सब्जियाँ उगाए हैं सभी मध्याह्न भोजन के उपयोग लिए किए जाते हैं, जिससे शुद्ध भोजन मिल सके, बच्चों को पौष्टिकता मिल सके। एमडीएम में जो मध्याह्न भोजन बनता है उसमें उसका उपयोग होता है। जी हो जाता है पूरा। कुछ जहाँ तक प्रयास करता है, कुछ मात्रा में घटता है तो प्रयास कहते हैं, कुछ मार्केट भी लाते हैं, लेकिन प्रयास चाहते हैं कि हम लोग स्कूल का ही किचन गार्डन। अभी तो छोटी सी जगह है, इसमें बहुत काफ़ी जगह नहीं है। जगह और मिले तो अच्छा इस पर किया जा सकता है। हाँ, आप थोड़ा जगह मिल जाएगा तो आप ज़्यादा सब्जियाँ उगाएगा, जिससे हमको बाजार से मार्केटिंग लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भोजन करते हैं, पढ़ाई के बाद भोजन होता है और उसके बाद इसकी भी तैयारी करते हैं। हाँ, यस सर। काफ़ी समय लगता होगा? नहीं सर, मतलब घंटी लगती है तो हम लोग क्लास चल जाते हैं, फिर दूसरे दिन करते हैं। हर दिन ये रूटीन बना हुआ है। बागवानी का भी इससे क्या फ़ायदा आपको आगे मिलने जा रहा है भविष्य में? इससे हम लोग को यही पता है मतलब रासायनिक खाद का सब मतलब खाकर सब बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग सोचे कि हम लोग एक नया मॉडल चलाएं जो कि सबका भी राहत हो। जैसे हम लोग अभी उगाए हैं तो मध्याह्न भोजन में खाएं तो हम लोग को पोषण मिला है, पौष्टिक मिली है सर। पौष्टिक भोजन मिल रहा है। देखिए, जिलाधिकारी यहाँ पर आए थे, अवनीश कुमार सिंह जिलाधिकारी हैं जमुई के, यहाँ पहुँचे थे और देखकर काफ़ी प्रभावित हुए थे, और उन्होंने इसके बाद से अन्य विद्यालयों को भी इस चीज़ के लिए प्रेरित करने का काम शुरू कर दिया है। वो शिक्षा विभाग की मीटिंग में कही जा रही है, बात बताई जा रही है कि उस मीटिंग में भी इस बात को रखी जाएगी कि और भी विद्यालय इस तरह की खेती भी करें, ताकि मध्याह्न भोजन में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण खाना मिल सके। और एक चीज़ यहाँ पर जो दिख रहा है, मशरूम का भी खेती यहाँ पर हो रहा है। कैसा हुआ है मशरूम? किए थे सर, लेकिन अभी गर्मी का मौसम है इसलिए अभी मशरूम नहीं हो रहा है सर। ठंडी का मौसम आएगा तो फिर हम लोग शुरू करेंगे और अभी प्रचुर मात्रा में करेंगे। प्रचुर मात्रा में करना है, पूरा आगे करना है। अच्छी खेती होगी। अगर जगह और मिले तो कैसा किया जा सकता है? हम लोग अगर जगह और मिले तो हम लोग और बढ़िया तरीका से करेंगे। सब सब्जियां उगाएंगे यहाँ पे, सब सब्जी बाजार से कुछ खरीद के लाना नहीं पड़े, बल्कि बाजार को ही सप्लाई कर सकते हैं। यस सर, हो जाएगा। यस सर। जगह मिल जाएगी। हम लोग दूसरे स्कूल में भी दे सकते हैं मध्याह्न, दूसरे विद्यालयों में भी मध्याह्न। मुझे देखिए, बच्चे की भावना को देखिए। बात कर रहे हैं कि अगर जगह मिले तो इतनी मेहनत जो कर रहे हैं, इस मेहनत को और बढ़ा के सारे बच्चे वो और भी सब्जियां
सब्जियों का उत्पादन कर सकेंगे और अन्य विद्यालयों में भी वो दे सकेंगे। बच्चियां हैं, विद्यालय की ही बच्चियां हैं। क्या नाम हुआ? अंशु कुमारी। इसी विद्यालय में पढ़ती हैं? सखी कुड़ा। क्या? सखी कुड़ा। अच्छा, सखी कुड़ा का विद्यालय है ये जो बागवानी आप लोग कर रहे हैं, ये खुद आप लोग करते हैं? हाँ सर। कैसे क्या करते हैं? कब समय मिलता है? समय पहले हम लोग का पढ़ाई करते हैं, फिर लंच का टाइम में नीचे आते हैं, खाना खाकर फिर गार्डन बगीचा में जाकर सब काम करते हैं खेत में। अच्छा, लगता है इस तरह की खेती से कुछ फ़ायदा दिखता है? क्या फ़ायदा है? फ़ायदा यही है कि हम लोग बाज़ार का सब्ज़ी खाते हैं तो उससे हमारे शरीर में हानि होता है, और ये सब्ज़ी खाते हैं तो मेरा शरीर स्वस्थ रहता है और उतना बीमार भी नहीं पड़ते हैं। बाज़ार तो बाज़ार है, रासायनिक खाद से उपजी सब्जियां बाज़ार में लोग जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, समझ सकते हैं। क्या नाम हुआ? ममता कुमारी। शिक्षा के साथ साथ और क्या शिक्षा मिल रही है? इससे एक ये होता है कि लोग खेती से भाग रहे हैं, पढ़ के लिख के कोई डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा कोशिश प्रयास किया जा रहा है कि बच्चे यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती सीखे और ऑर्गेनिक के प्रति जागरूक हो और अपने घर में भी जाके बतावे और खेती भी सीखे। खेती के साथ पढ़ाई, पढ़ाई के साथ न्यूट्रिशन, ये सब एक कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है, जिससे कि हमारा जो धरती है, हमारा पर्यावरण है और हमारा जो भोजन है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यदि ये इस तरह की खेती होती है तो हम पर्यावरण को भी बचा सकते हैं, अपने खेतों को भी बचा सकते हैं और पढ़ाई के साथ साथ एजुकेशन को भी बढ़ा सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ खेती, खेती के साथ न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जा रही है। हमने दिखाया आपको, ये ज़िले का पहला विद्यालय है और शायद बिहार में हमें लगता है कि इस तरह का पहला प्रयोग ये हो रहा है। पढ़ाई के साथ साथ खेती, खेती के साथ न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जा रही है। हमने दिखाया आपको, ये ज़िले का पहला विद्यालय है और शायद बिहार में हमें लगता है कि इस तरह का पहला प्रयोग ये हो रहा है। और ये प्रयोग अगर आगे जाए, अन्य विद्यालयों में जाए, तो सरकार का खर्च के साथ साथ जो पौष्टिक बच्चों को खाना मिल रहा है उसमें और भी पौष्टिक खाना उन्हें मिलेगा, बिना रासायनिक किसी खाद के। अभी दिखाया हमने विद्यालय का, उत्क्रमित मध्य विद्यालय सखीकुड़ा है। जिलाधिकारी भी यहाँ पर आए थे, जिलाधिकारी भी यहाँ पर इन तरह की खेती को देखकर काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने भी और कई स्टेप उठाने की बात कही है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक कर दें और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।